बढ़ते हैं आगे, जहां देखिए इस सत्र में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठा रहे हैं और सत्र को लेकर और क्या है विपक्ष की रणनीति। इसी पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से बातचीत की हमारे संवाददाता विनोद कुमार ने। सुनिए। विधानसभा शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। मेरे साथ में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं। सर, आज सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने के मूड में कांग्रेस है। किस तरीके से आज सत्र की कार्रवाई देखेंगे? क्या मानते हैं सत्र को लेकर, क्या तैयारी विपक्ष की? देखिए, सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की तैयारी आपने कहा है और हालात ऐसे बदतर हो चुके हैं। और आज का जो हमारा प्रमुख विषय है वो कानून व्यवस्था को लेकर, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, चरमराती हुई कानून व्यवस्था, अपराधी बेलगाम, डर नहीं और पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन कार्रवाई नहीं, तमाम विषय हैं। कल्पना से परे है कि इतने बड़े 9 महीने के कार्यकाल में इतनी बड़ी घटनाएं घटी हैं और सरकार ने इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है और पूरे प्रदेश में डर और भय का माहौल है। तो कानून व्यवस्था को लेकर हत्याकांड है, जगदीश की हत्या हो जाती है, जो एक अंतर्जातीय विवाह करता है अल्मोड़ा में, एक दलित की लड़की की हत्या हो जाए, तो एक उदाहरण है। कई विषय हैं ऐसे हैं, कल्पना से परे हैं। आज हम चाहेंगे कि 310 के तहत, इसमें नियम 310 के तहत इसमें चर्चा हो और जिसमें सभी हमारे माननीय विधायक भाग ले सकें और अपनी बात को रख सकें। 8 विधेयक भी हैं जो सदन के पटल पर रखे जाएंगे। धर्मांतरण उसमें महत्वपूर्ण है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, धर्मांतरण बिल जबरदस्ती कोई भी हो काम जबरदस्ती तो होता नहीं है, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। धर्मांतरण बिल आ रहा है, हम उसका अध्ययन करेंगे। क्या उसमें आज के क्या उसमें क्लॉज हैं, क्या उसमें तब्दीली की गई है, क्या उसको बढ़ाया गया है, इस पर विस्तार से हम देखने के बाद ही कुछ कहने की स्थिति होंगे। लेकिन जबरन हक। देखिए, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, मगर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा विपक्ष के आरोप निराधार है। सभी मंत्रियों ने अपने विभाग की पूरी तैयारी की है और जवानों का पूरे तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ जवाब दिया जाएगा। कांग्रेसियों का ये कहना कि मंत्री तैयारी कैसे नहीं आते उचित नहीं है और हाउस में जब बात होगी तो उसका जवाब वहीं पर दिया जाएगा। आज जिस कानून व्यवस्था की ये बात कर रहे हैं, आप देखिए, जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो सरकार के पुलिस पर दबाव रहता था, प्रशासन पर दबाव रहता था। आज अगर कोई भी घटना घटती है तो उस पर कार्रवाई होती है, उसको जेल भेजा जाता है। जीरो टॉलरेंस की सरकार पुष्कर सिंह धामी की चल गई है और पहली बार किसी को आईएएस को अगर जेल भेजने की हिम्मत की है। इस बार बेहद कम स्टाफ के साथ ही विधानसभा सत्र का आयोजन किया जा रहा है और इस पर देखिए हमारे संवाददाता पंकज राणा की ये रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त मैं विधानसभा गेट पर मौजूद और आप देखेंगे तो यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैद हैं और कल से ही लगातार जो विधानसभा सत्र है उसकी लगातार तैयारियां की जा रही हैं। और देखिए कि किस तरह से जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको बिल्कुल चेकिंग करके सुरक्षा के मद्देनजर उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। अधिकारी कर्मचारी कोई भी हो उनकी हर तरह से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, कार्ड देखे जा रहे हैं और विधानसभा का जो पास है उसको देखा जा रहा है। तो पूरी तरह से व्यवस्थाएँ यहाँ पर चाक-चौबंद की गई है, क्योंकि इसमें एक मुख्य बात यह भी है कि इस बार जो विधानसभा का सत्र हो रहा है वो आधे कर्मचारियों के माध्यम से हो रहा है। अभी हाल ही में जो विधानसभा भर्ती घोटाला हुआ था उसके बाद तकरीबन 228 कर्मचारियों को विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इसीलिए तमाम जो सुरक्षा के जवान हैं वो यहाँ मुस्तैद हैं ताकि जो हटाए गए कर्मचारी हैं वो विधानसभा में प्रवेश ना कर सके। इसके अलावा अन्य जो कर्मचारी हैं जो यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं उनको ही यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है और तमाम तरह से जो विपक्ष है उसने अपनी रणनीति बनाई है। और देखिए, अगर आप विधानसभा के बाहर की तस्वीरें देखेंगे तो हर जगह पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर बाहरी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। यहाँ पर क्योंकि ये विधानसभा का मुख्य रास्ता है, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम जो वीवीआईपी लोग हैं वो इसी रास्ते से आएंगे। सिर्फ इस रास्ते पर वही लोग आवाजाही कर रहे हैं जिनका यहाँ पर आवास है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो विधानसभा का आसपास का एरिया है वहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है और यहाँ पर क्योंकि धरना प्रदर्शन और अन्य तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ नहीं की जाएंगी। यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर एक बैरिकेडिंग लगाई गई है जहाँ पर इन तमाम जो धरना प्रदर्शनकारी हैं उनको रोक दिया जाएगा और रिस्पना पुल से आगे भी एक बैरिकेडिंग लगाई गई है, वहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा सत्र में आज हंगामा होने के आसार हैं क्योंकि विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर रणनीति तैयार की है और अब देखना होगा कि सरकार किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब दे पाती है।
देहरादून से अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।